अक्रोध परमानंद से नित्यानंद राय की शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में श्री नित्यानंद के चरित्र की हम चर्चा कर रहे हैं। आज एक अद्भुत लीला की चर्चा करेंगे नित्यानंद प्रभु की, कि कैसे उन्होंने जब महाप्रभु के साथ उन्होंने पुरी चले गए सन्यास, महाप्रभु के सन्यास के बाद में, तो महाप्रभु ने उनको वापस भेज दिए। बोले आप और हम दोनों आए पतित को उद्धार करने के लिए। मैं तो सन्यास लेकर के आया, इधर रुका, और आप भी मेरे साथ रुकेंगे, फिर ये उद्धार करे होगा कैसे? तो इसलिए आप जाओ प्लीज। तो उनको उनका स्टाफ के साथ वापस भेज दिए, नवद्वीप नदिया में भेज दिए। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ वापस आए। बड़े मधुर वर्णन है किस प्रकार उन्होंने आए। आते समय में प्रेम में उनको कुछ पता नहीं चलता था, रास्ता घाट इधर उधर जाते थे। आकर के जब पहुँचे पानीहाटी में, वहाँ तो महीना 2 महीना रुक गए और वहाँ अद्भुत वैकुंठ को डाउनलोड कर दिए, वहाँ स्थिति ऐसे अद्भुत। तो उसके बाद में यहाँ से सप्तग्राम जाते हैं, वहाँ व्यापारी वर्ग रहते हैं, उनको उद्धार किए। उद्धारण दत्त के यहाँ रहते हैं। तो ये सबको उद्धार करते करते अति दिव्य लीला, प्रेमिक का बन्या, सचमुच फ्लड ऑफ लव, वो लेकर के बन्या करते करते शांतिपुर पहुँचते हैं। शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर। अद्वैत आचार्य महाप्रभु और के दोनों जो लेफ्ट एंड राइट विंग्स है, अद्वैतानंद नित्यानंद, तो अद्वैत आचार्य के घर में जाते हैं। तो उसके बाद अद्वैत आचार्य कैसे उनकी स्तुति करते हैं। उसके बाद उनका इच्छा होता है कि सची माँ से मिलता हूँ। सची माँ के पास आते हैं, पर सची माँ से मिलते हैं। और उसके बाद नवद्वीप में घूमते हैं। तो उनकी इच्छा होता है कि नवद्वीप में महाप्रभु जो थे अच्छा अच्छा लोगों तो उन्होंने उद्धार कर लिए, बाकी जो बदमाश लोग हैं उनको मुझे उद्धार करना है। तो विशेष करके जो चोर दस्यु डाकू थे उनको उद्धार करने का प्लान सोचे। वो कैसे कर रहे हैं उनका उद्धार, ये लीला सुनने। तो इसमें जब शांतिपुर में आकर के पहुँचे, तब एक दिन आइले न शांतिपुरे, आचार्य गोसाई प्रिय विग्रहेर घरे। देखिया अद्वैत नित्यानंदेर श्रीमुख, हेन नाही जाने न जन्मिल को न सुख। जब अद्वैत आते हैं, उनके प्रिय विग्रह उनके घर में जब पहुंच रहे हैं, अद्वैत आचार्य जब उनको देखा श्रीमुख उनके, कैसा सुख हुआ बोले हम बता नहीं सकते हैं। क्या अद्भुत सुख प्राप्त किया अद्वैत आचार्य। हरि बोली लागिले न करिते हुंकार, प्रदक्षिण दंडवत करे न अपार। हरि हरि बोल करके बार बार दंडवत किए नित्यानंद प्रभु को, उनकी परिक्रमा भी किए उनको देख करके। नित्यानंद क्या किए न, नित्यानंद स्वरूप अद्वैत करी कोले। नित्यानंद अद्वैत को अपने गोद में ले लिए। सिंचिले न अंगता न प्रेमानंद जले, रो रो करके उनको अभिषिक्त किए। दोहे दोहा देखी बड़ हईला भी बस, जन्मिल अनंत अनिर्वचनीय रस। दोनों दोनों को देख करके इसे अद्भुत मिलन श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य का शांतिपुर में, जन्मिल अनंत अनिर्वचनीय रस। जिस रस को वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अद्भुत आनंद रस के बन्य आया। दोहे दोहा धरी गड़ी जाए न अंगने। घर में आंगन में दोनों दोनों को पकड़ कर रोल डाउन होते थे, यहाँ से गड़ कर जाते थे, यहाँ से आते थे। ये सब प्रेम का विकार है। प्रेम कैसे मिलते हैं। दोहे दोहार चाहे धरी बार चरणे, एक दूसरे को पकड़ के आलिंगन करते हैं, रोल डाउन होते हैं, एक दूसरे के चरण पकड़ना चाहते हैं।
कोटि सिंह जिनि दुहें करे न सिंहनाद, स्मरण नहे दुई प्रभुर उन्माद। एक दूसरे गर्जन करते हैं सिंह जैसे उन्माद होते हैं। तबे केत क्षणे दुई प्रभु रहिला स्थिर, बसिले न एक स्थाने दुई महाधीर। तो इतना उदंडता करके लोट पोट हो करके नाचते कूदते गर्जना चिंतकार करने के बाद बैठ गए थक करके दोनों महाधीर बैठ गए। कर जोड़ करिया अद्वैत महामति, संतोष करे न नित्यानंद प्रतिस्तुति। तब हाथ जोड़ कर अद्वैत ने, उनका घर में आया था ना, स्तुति करने लगे उनको। अद्वैत ठाकुर ने से नित्यानंद को स्तुति कर रहे हैं, बड़े सुंदर स्तुति अद्वैताचार्य के द्वारा। तुम्हें नित्यानंद मूर्ति नित्यानंद नाम, मूर्तिमंत तुम्हें चैतन्य रगुण धाम। नित्यानंद को वर्णन करते हैं। तुम्हें नित्यानंद मूर्ति नित्यानंद नाम, मूर्तिमंत तुम्हें चैतन्य रगुण धाम। सर्वजीव परित्राण तुम्हें महाहेतु, महाप्रलयते तुम्हें सत्य धर्म सेतु। बोलते हैं आप पर्सनिफाइड मूर्तिमंत है चैतन्य की कृपा का, और सभी गुण के गुणगण धाम है। सर्वजीव परित्राण के आप ही कारण है। महाप्रलय में तुम्हें सत्य धर्म सेतु, तुम्ही से बुझा चैतन्य प्रेम भक्ति, तुम्हें जे चैतन्य वृक्षे धर पूर्ण शक्ति। किसी को चैतन्य की भक्ति देना है आप ही देते हैं, आप ही समझाते हैं। आप प्रेम भक्ति के मुख्य वृक्ष है। ब्रह्मा शिव नारद आदि भक्त नाम जार, तुम्ही से परम उपदेष्टा सवाकार। बोले ब्रह्मा शिव नारद आदि जिन भक्त कहते हैं उनको सब उपदेश आप ही ने दिए हैं, भक्ति का उपदेश। विष्णु भक्ति सबई पाए न तुमा हईते, किसी को विष्णु भक्ति प्राप्त होता है तो आपसे ही मिलता है। तथापि अभिमान नास्पर्शे तुम आते, अभिमान शून्य निताय। संसार के जितने बड़े छोटे सबको भक्ति देकर भी अभिमान उनके अंदर नहीं है। नास्पर्शे तुम आते, पतित पावन तुम्हें दोष दृष्टि शून्य। ये नित्यानंद का विशेष गुण था। पतितों को हमेशा उद्धार करने रहते थे, लेकिन किसी का दोष नहीं देखते थे। दोष दृष्टि शून्य। तुम्हारा से जाने जारा आछे बहु पुण्य। बोले आपको कोई जान लेता है उसके समझो महापुण्यवान हो। जिसका पुण्य कम है वो नित्य प्रभु जान नहीं सकता। महापुण्यवान है, आपको जान सकते हैं। सर्वस्व सर्वयज्ञमय ऐ विग्रह तुम्हारा, अविद्या बंधन खंडे स्मरणे जाहर। बोले आपके शरीर सर्वयज्ञमय है, आपके स्मरण करने से अविद्या बंधन कट जाता है, आपके स्मरण से। यदि तुम्हें प्रकाशना कर आप नारे, तबे कार शक्ति आछे जानिते तो मारे। जब आप अपने आप को प्रकाश करना नहीं चाहते हैं तब कौन आपको प्रकाश कर सकता है, कैसे कोई जान सकता है। अक्रोध परमानंद तुम्हें महेश्वर, आप अक्रोध परम आनंद है, महेश्वर है। सहस्र बदन आदि देवमहीधर, रक्षकुल हंता तुम्हें लक्ष्मणिर चंद्र, तुम्हें गोपपुत्र हलधर मूर्तिमंत। आप ही हलधर हैं, आप ही लक्ष्मण है, आप ही राक्षस को हनन करने वाले हैं। मूर्ख नीच अधम पतित उद्धारिते, तुम्हें अवतीर्ण हई आछ पृथ्वीते। जितने मूर्ख नीच अधम पतित, ये ग्रेड में सब हम लोग का आ जाता ना। हाँ, ये सब हमारे लिए बन आएगा। मूर्ख नीच अधम पतित, उन्हीं को उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु आए। ये कोटा उनका है, बाकी से उनके छोड़कर बाकी जो है महाप्रभु बाकी वो करेंगे। ये कोटा में ये सब हम लोग आ जाएंगे पक्का फिट। तो इसलिए हमको निताई पद कमल पकड़ना पड़ेगा। वी हैव नो अदर होप। मूर्ख नीच अधम पतित उद्धारिते, तुम्हें अवतीर्ण हई आछ पृथ्वीते। जे भक्ति वांछये जोगेश्वर मुनिगण, बड़े बड़े जोगेश्वर महा मुनिगण जिस भक्ति को इच्छा करते हैं, तुमा हई ते तहा पाई बह कैसे ते जाना। आपके से अब होलसेल है, आपसे मिलेगा वो सब भक्ति, बाकी कहीं से नहीं मिल सकता। कहिते अद्वैत नित्यानंदेर महिमा, आनंदे आवेश पास रिले न आपना। ऐसे नित्यानंद का महिमा गान करते करते अद्वैत आपने को भूल गए। अद्वैत से ज्ञाता नित्यानंदेर प्रभाव,
ये मर्म जाने को न महाभाग, क्योंकि नित्यानंद के पोटेंसी को अद्वैत ही जानते हैं अच्छी तरह से, और कौन जान सकता। से सकल परानंद जदि जने बुझे, अद्वैतर वाक्य बुझी बार शक्तिकार, जानी है ईश्वर मने भेद नहीं जार। इस प्रकार अद्वैत गोसाई नित्यानंद प्रभु को खूब स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो स्तुति करने के बाद वहाँ कुछ समय रुक करके वहाँ से अनुमति ले करके, अद्वैत से अनुमति लेकर नित्यानंद बोले मुझे नवद्वीप जाना है, शांतिपुर से नवद्वीप आए, किसी लिए नवद्वीप जाए ना, मुझे सची माँ से मिलना है। एक कस देखा करके आयरे मिलने के लिए नित्यानंद आए। नित्यानंद स्वरूप देखी सची आई, जब सची माता का घर में नित्यानंद प्रभु आए, कि आनंद पाइले न तारा अंत नाई। वृद्धा विधवा माँ सची माता जब नित्यानंद को देखे इतने आनंदित हुए, तारा अंत नहीं। आई बोले बाप तुम्हें सत्य अंतर जामी, तुम्हारे देखिते इच्छा करिलाम आमी। आई माता बोल रहे हैं कि आप क्या अंतर्जामी, सच में अंतर्जामी है। बोले क्यों? बोले मैं 2 दिन से आपके बारे में सोच ही रही थी, आपको देखना, क्योंकि बेटा तो मेरा गया, वो तो आएगा ही नहीं, सन्यास लेकर गया। आप ही हो जिनको देख करके मैं बेटा को मुँह याद करूँगा, जो भी मेरे जीवन धारण करूँ। तो आपकी याद कर रही थी 2 दिन से, और आप आ गए। मैं सोच रही थी आपके बारे में, तो ऐसे सत्य अंतर्जामी आप में, तुम्हारे देखिते इच्छा करिलाम आमी, आपको देखने के लिए मैं इच्छा करता था। मोरो चित्त जानी तुम्हें आइला सत्वर, के तुमा चिन्हिते पारे संसार भीतर। मेरा इच्छा को जान करके आप मेरे पास आ गए, आपको कौन है संसार में पहचान सकता है। तो प्लीज़ कत दिन था कवाप नवदीप वासे, जेन तुमा देख मुई 10 पक्ष मासे। बोलते हैं कि निताय प्लीज़, बहुत मेरा मन करता है आपको दर्शन करने के लिए, तू आया तो आकर चलाना जाना न, फिर न मिनिमम 10-15 नहीं तो 1 महीना तो रुको। 10 पक्ष मतलब 15, मास मतलब 1 मास। पहले 10 बोले, देखे कि नित्यानंद को राजी होने, बोले 15, वो राजी होने पे 1 महीना, जब फ्री मिलता है तो बढ़ाने जाए ना। तो इसलिए 1 महीना तक बोले प्लीज़ इतना दिन तो रहिए। मुई दिखिनी इच्छा देखी बारत तोते, मैं दुखी नहीं, तुझे देखना चाहता मन भर के, तुम्हारे साथ रहना। दैवे तुम्हें आसी अच्छा दुखिता तारी थे, तो मेरे दुख को जान करके आप ही आए हो। सुनिया आईर वाक्य हासे नित्यानंद, से जाने आईर प्रभाव आदि अंत। आई का अंतर्जामी तो है ही है, तो आई को बात सुनकर हंसने लगे। नित्यानंद बोले सुन आई सर्वज्ञाता सर्वमाता, तुम्हारे देखीते मैं आसी अच्छो ये था। बोले आई तो मैं तो आपको देखने के लिए आया हूँ, मैं इसे जाऊँगा ना क्या, मैं रहूँगा आपके पास। मैं तो आपके साथ रहूँगा अभी कुछ दिन। मोरा बड़ा इच्छा तुमा देखीते एथाए, रही लाओ नवद्वीपे तुम्हारा आज्ञाएँ। मेरा भी बहुत इच्छा आपको देखने के लिए, तो आप परमिशन दे दिए, नवद्वीप में कुछ दिन रुकूंगा। है ना मत नित्यानंदे आई संभासिया, नवद्वीपे भ्रमेन आनंद युक्त हया। तो नवद्वीप में भ्रमण करने लगे। प्लान तो है नवद्वीप में जो बदमाश है उनको उद्धार करने के लिए, इसीलिए भ्रमण करते हैं। नवद्वीपे नित्यानंद प्रति घरे घरे, सब पारिषद संगे कीर्तन भी हरे। अपने ग्रुप स्टाफ को ले करके पूरे कॉलोनी में घर में कीर्तन करके घूम रहे थे। निरवधि बिहरे न संकीर्तन रंगे, परम मोहन संकीर्त। इस प्रकार कीर्तन करके पूरे नवद्वीप में घूमते रहते थे। जब कीर्तन करके घूम रहे थे तो क्या भेष कर रहे थे उसको बताते हैं। श्रीमस्तके सोवे बहुविध पट्टवास, तदुपरि बहुविध मालार विलास। ये ड्रेस पहनते थे, सिर में पाट पगड़ी बांधे थे, बहुत कॉस्टली कपड़ा के पगड़ी पट्टवास। तदुपरि बहुविध माल्यर विलास, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर माला पहने थे। कंठे बहुविध मणि मुक्ता स्वर्णहार, मणि मुक्ता और सोने का हार कम से कम 8-10 हार पहने थे, एक नहीं, एक से नहीं, 8-10 मणि मुक्ता सोना आदि का हार पहने हुए थे कंठ में। श्रुति मूले शुभे मुक्ता कांचन अपार, श्रुति मतलब कान, कान में मोती लगा हुआ सोने का, कांचन मतलब सोना, उसका कुंडल
सुतीमुड़ी पहने थे। मुक्ता कांचन अपार सुवर्णेर अंगद बड़य शोभे करे। अंगद बड़े, आप लोग तो आजकल अलंकार फंकार समझ नहीं पता। अंगद बड़े जानते हैं क्या है? नहीं जानते। अब क्या बात, अंगद बड़य ये आर्म्स में पहनते हैं, है ना? नहीं, कंकण ये अंगद बड़े मोटा मोटा, ये थोड़ा पतला होगा, ये और मोटा होगा, बाहों में जिसी को पहना जाता है, ये सब सोने का मोटा मोटा। अंगद बड़य शोभे करे ना जाने कते कमाला शोभे कले बरे। गोरोचना चंदने लिपित संग अंग निरवधि बाल गोपाल प्राय अंग। बोलते 8-10 ने बोलते ना जाने कितने कमाला, कितने माला पहने हुए शरीर में गिनती नहीं है, नंबर नहीं बता सकते कितने माला। और चंदन लगा है सब शरीर में कि अपूर्व लोह दंड धरने के, चांदी और लोहे का एक दंड धारण किए, अपना दंडा को तो तोड़ दिए, ये अनब्रेकेबल दंडा, लोहे का डंडा लिए हाथ में। पूर्ण 10 अंगुली स्वर्ण मुद्रिका है, 10 अंगुली है और 2-4 एक्स्ट्रा होता तो उसमें से पहन लिए होते। पूरे 10 अंगुली में रिंग पहने हुए स्वर्ण अंगुली। पूर्ण 10 अंगुली स्वर्ण मुद्रिका है। शुक्ल नील पित्त बहुविध पटवास। शुक्ल नील, थोड़ा वाइट, ब्लू और येलो, इस प्रकार के पट्टवास। परम चरित्र परिधान विलास। बेत्र बंसी पाचने जठर पटे शोभे। जार दर्शने जाग उठे मन लोभे। इस प्रकार बेत्र वेणु धारण करके जब वो चलते थे, इस प्रकार भेष ले करके, कौन है जो उनको देख करके फंसेगा नहीं। और परम सुमधुर ध्वनि गजेंद्र गमने। जेदी के चाहे न प्रभु नित्यानंद, सही दी के है कृष्ण रस मूर्तिमंत। जिस दिशा की ओर नजर उड़ा देता है, नजर देता है, इसी दिशा एक कृष्ण रस भर जाता है, कृष्ण रस उड़ेल देते हैं। इस प्रकार में हे नमते नित्यानंद परम कौतुके। आछे न चैतन्य जन्म भूमि नवद्वीपे। चैतन्य के जन्म स्थान नवद्वीप में इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। जैसे किसी को मछली पकड़ना है तो क्या करते हैं, कई प्रकार के उपाय है। कोई जाल फेंकते हैं, कोई और भी, आप लोग तो जानते हैं, कई प्रकार यंत्र होता है मछली पकड़ने का। एक होता है बड़िस, एक रड लेते, फिशिंग रड, उसमें कांटा होता है, उसमें कुछ मछली की जो खाने की पसंद है वो लगा करके पानी में डालते हैं, जो फंसते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार उपाय है मछली को आकर्षित करके पकड़ने का। तो ये नित्यानंद प्रभु का ये सब भेष है। ये सब पापी, पाषांडी, चोर, डाकू, दस्यु को पकड़े, आकर्षित करने के लिए ऐसे रूप लिए हैं। नहीं तो सन्यासी वैरागी है, उनको क्या ऐसे पहनने का है। इसलिए नानाविध अलंकार ये सब लेकर घूम रहे हैं, बाजार में खुले दिखा रहे हैं। कोई भी देखा बोले बाप रे, देखे तो देखने से ही बदल जाएगा, देख करके दर्शन मात्र से। तो बोलते हैं कि उस समय में नवद्वीप में सर्व महापाप है ते मुक्त है पापी। है न सब सुजन अच्छे न जहा देखी। बोले जो जो अच्छे लोग हैं वो सर्व महापाप है ते मुक्त है पापी। सर्व पाप है ते मुक्त हो जाते हैं दर्शन करके, उनके दर्शन करके। तथि मध्य दुर्जन जे कत, लेकिन कैसे बहुत दुर्जन पापी भी रहते हैं। जो थोड़ा कम पाप जिसका है वो तो दर्शन करके उनका उद्धार हो गया। और जिनका हाई पाप है, जिनका मीटर ज़्यादा है, तथि मध्य दुर्जन जे कते बसे। सर्वधर्म घुचे तारा छाया पर से। इतने इतने पापी लोग रहते थे जिनके छाया को स्पर्शन करने से धर्म क्षय हो जाता था। समझ है ना? बोलते ऐसे भी लोग रहते थे नवद्वीप में, जिनको छूना नहीं, जिनके छाया के स्पर्श से आपका धर्म खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। सर्वधर्म घुचे तारा छाया पर से। तहाराव नित्यानंद प्रभुर कृपाय कृष्ण पथे रत हैल अति अमाया। बोले ऐसे महापापी जिनके छाया स्पर्श से पुण्य क्षय होता था, उनको भी नित्यानंद प्रभु उद्धार किए। नित्यानंद द्वारे उद्धारिला त्रिभुवन। बोले चैतन्य की प्लान था कि नित्यानंद के द्वारा इनको उद्धार कराना था। सुन सुन नित्यानंद प्रभुर आख्यान। चोर दस्यु जे केते करिला परित्राण। अभी एक स्टोरी बता रहे हैं।
बोले सुनो एक आख्यान जिसमें नित्यानंद प्रभु कुछ चोर और दस्युओं को कैसे उद्धार किए नवद्वीप में। नवद्वीपे वैसे एक ब्राह्मण कुमार, ताहर समान चोर दस्यु नहीं आर। जगह में थे के बाद सेकंड बैच है, ये भी इसी बार बेजोड़ दस्यु थे, डाकू सरदार, पूरे नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट में फेमस थे। बोलते हैं कि नवद्वीप में वैसे एक ब्राह्मण, ताहर समान चोर दस्यु नहीं आर, उनके समान इतने ग्रेड 1 का डाकू कोई नहीं थे। जत चोर दस्यु तारा महासेनापति, नाम से ब्राह्मण अति परम कुमति। ब्राह्मण था लेकिन जितने चोर डाकू थे पूरा डिस्ट्रिक्ट में उनका महासेनापति था ये, परम कुमति। पर बधे दया मात्र नहीं का शरीरे, दूसरे को मारने में एक थोड़ा सा भी दया नहीं है। जैसे आप चलते समय में चींटी के लाइन चलता है, आप चढ़ कर के मसल देते हैं, कोई माइंड करते हैं? अरे 10-5 चींटी मर गए, बिल्कुल एक तिल मात्र भी मन में नहीं आहा ऊँच ऊँचा कुछ नहीं होता, मर गए ओके। ठीक इस प्रकार उनने भी मनुष्य को मारता था, उनके मन में कुछ चिंता नहीं होता था। इसीलिए बोलते हैं पर बधे दया मात्र नहीं का शरीरे, निरंतर दस्युगण सम्मति वरे, हमेशा डाकू और दस्युओं के बीच में रहते थे। नित्यानंद स्वरूप देखिए, नित्यानंद घूमते थे, एक बार नजर पड़ गया, बोला बाप रे बाप, एक आदमी टनों अलंकार, टन के हिसाब अलंकार लोड करके घूमता। नित्यानंद स्वरूप देखी अलंकार, सुवर्ण प्रवाल मणि मुक्ता विद्याहार। प्रभुर श्रीअंग देखी बहुविध धन, हरिते हैल दस्यु ब्राह्मण रमन। समझ में आ गया ना? नित्यानंद घूम रहे थे, दिखा करके छाती खोल कर, ये सब 1 टन माला पहन करके। उसको देख लिया, देख करके सोचा अरे भाई रे, हम रात में जा रहे हैं इनके घर कोई कहाँ इधर उधर लेकर आते हैं, ये तो एक ही व्यक्ति के पास इतने माल है, हमारा पीढ़ी गुजर जाएगा और चोरी नहीं करना पड़ेगा। एक चोरी करने से बस दैट्स इट। तो उनको चोरी करने के लिए मन हुआ, बुरी तरह से लोभ आ गया, इतने माल है। हरिते हैला दस्यु ब्राह्मण रमन। तो फिर क्या किया? न माया करी निरवधि, नित्यानंद संगे भ्रमये तहा न धन हरिबार रंगे। पता लगा कहाँ रहते हैं, ये तो यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, बाहर से आए। तो माया करी रही लेना तहार संगे, तो भेष चेंज करके, मतलब तिलक और कंठी और चोटी और बोधोती कुर्ता पहन करके आ गए भक्तवान, जैन कर लिया कर उनके पार्टी में जैन कर उनके साथ रहे, 2-4 दिन रहे। वो भी कीर्तन करते थे, कीर्तन किए, नाचे गाए, जहाँ भंडारा होता था उस प्रोग्राम में खाने जाते थे। और फिर देखते थे कि रहता कहाँ पे, घूमता फिरता रहता है। तो नित्यानंद प्रभु अंतर्जामी जान गए उनके प्लान, समझ गए वो भक्त नहीं है, जैन किया किस लिए, ये अष्टम हिडन एजेंडा। ऐसे भी कभी कभी आते हैं भक्त लोग, तो हिडन एजेंडा लेकर उनका, लेकिन वो उन नहीं जानता एक साक्षात भगवान है, वो जान गए। तो बोले ओके कोई नो प्रॉब्लम। तो ये बात जान करके नित्यानंद प्रभु अपने रेसिडेंस चेंज कर दिए। पहले नवद्वीप में जहाँ रुकते थे शहर के अंदर, वहाँ से हट करके एक ब्राह्मण था हिरण्य करके, बहुत अकिंचन था। अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं उनके पास में, बहुत निर्धन भिखारी ब्राह्मण। उनका घर गांव से अलग से विचार रहता, भजन करता था। गांव से हट करके 1-8 किलोमीटर दूर में निर्जन स्थान में कोई छोटा से कुटिया, हिरण्य ब्राह्मण घर, अकिंचन ब्राह्मण, वही रहता था बेचारा, भजन करता था। तो नित्यानंद प्रभु जान गए कि ये मुझे चोरी करने के लिए मेरे पीछे आकर के मेरे मित्र बन के मेरे साथ पार्टी में ज्वाइन किया है, तो उनको चांस देना चाहिए ना। अब मैं सिटी में रहूँगा तो बेचारा चोरी करने पाएगा भीड़ में इतने, तो उनको चांस तुम हिरण्य के घर में चुन के बोले आपका घर में रहूँगा ना प्रभु, मैं निर्जन में अकेले में रहता हूँ गाँव छाट के, ना कोई बात नहीं, मैं वहीं रहूँगा, कोई साउंड फाउंड नहीं होगा, दिक्कत नहीं। तभी ज़माने में कोई पोल्यूशन था नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें डिसाइड किए। क्यों डिसाइड किए? क्योंकि चोर को चांस देने के लिए कि अकेले में रहूँगा तो चोरी करना आसान से कर सकता। तो इसलिए हमने रेसिडेंस चेंज करके वहाँ ले लिए हिरण्य ब्राह्मण के घर, जो अत्यंत निर्जन स्थान में गांव से थोड़ा हट करके था, वहाँ जाकर। तो उनके साथ जाकर देखा, दिन में वहाँ रुका, बोले यहीं रहते हैं, रात को रुकेंगे। तब तो इतने खुश हो गया, बोला ये तो बाएं हाथ का खेल है। खुश हो करके आ करके
आकर के बोलता है, सही दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्टमति लैया सकल दिशु करे जकते। तो आपने स्टाफ को बुलाया, ड्रेस चेंज करके अपने स्टाफ को बुलाया, यूनिफॉर्म में आ गया, आकर स्टाफ को सब बुलाया, सारे दर्शक को बुलाकर जुक्ति किया, अरे भाई सब यार कने दुख पाए, फिर कोई दुख नहीं, हम पूरा सभी का दुख मिट गया आज। क्या ना चंडी माए निधि मिलाए ला इकट्ठाए। चंडी माता का मागो जय माता दी, क्या कृपा है। ऐसे चंडी माता का कृपा, एक ऐसे निधि ला कर दिया तो हमारे सभी का आजीवन, फिर कोई चोरी फोरी करने का कोई चिंता कर, एक इवेंट करना है बस, खत्म का लाइफ लॉन्ग। अरे भाई सबे आर कोनो दुख नहीं, चंडी माई निधि मिलाई ला इकट्ठाई। सब पूछे क्या है बताए सार, क्या बताए न। ऐ अवधु तेरा अंगे ते अलंकार, सोना मुक्ता हीरा बासा नाही बई नाही आर। बोले एक अवधूत, मैं उनका साथ पूरा 2-4 दिन बिता करके आया, सब एड्रेस फाड्रेस सब नोट कर आया, करंट लोकेशन लाइव लोकेशन सब मेरे पास आए, कहाँ से रहते थे सब पता करके आया। और उनके शरीर में इतने अलंकार है, हम सभी का लाइफ लंग चल जाए, इतने अलंकार उनके अंदर, हीरा नीरा मोती माणिक और कुछ नहीं, यही सब कष्ट अलंकार इतना है। कत लक्ष टकार पदार्थ नहीं जानी। बोलते उनके एक ही शरीर में कत लाख टकार, आजकल लाख मतलब उनका तभी 1 टका होगा, और लाख टका तभी जमाने में 550 साल पहले का 1 लाख रुपया मतलब आज के कई करोड़ों अरब रुपया होगा। और बोलते हैं कि एक नित्यानंद प्रभु एक माला कत लक्ष टका ऐसे कष्टली सब पहन कर अलंकार घूम रहे थे। और चंडी माता एक ठाई मिला इला आनी, और एक शरीर में एक जगह पर चंडी माता का विशेष कृपा। अब खान मिल गया, सोने का खान मिल गया, फिर चिंता क्या है, फिर दुख क्या, सोने का खान मिल गया, फिर कोई दुख नहीं, अभी हमारा दुख सब गया। शून्यवाड़ी माझे थाके हिरण्य घरे। बोले क्या ना, और मजा की बात सुनो, एक तो उन्हीं के पास माल सारे है, और रहता का शून्यवाड़ी, कोई नहीं, अकेला हिरण्य ब्राह्मण, ओ गांव से हट कर निर्जन उन्हीं के बाड़ी में रहता है। बताओ इतने चांस और कहाँ मिल गए। शून्यवाड़ी माझे थाके हिरण्य घरे, काढ़िया आनिबा एक दंडर भीतर है, एक दंड लगेगा, 5 मिनट की बात है, उठा लेंगे सब निकाल लेंगे, और क्या है, केवल निकालना ही तो समझ इतना लगेगा। काढ़िया आनिबा एक दंडर भीतरे, ढाला खंडा लई सबे हवस समवाय, आजी गिया हना दिव कतक निशाय। सबको बोला इसलिए तैयार हो जाओ, आपके पास वो ढाल तलवार जो है लेकर शाम को आ जाना, और जा करके हाना दियो मतलब मर्डर कर देंगे, और सब निकाल कर ले आएंगे, और क्या, इतना ही चाहिए। तो प्लानिंग कर लिए। यही मत जुक्ति करी सब दस्यु गण, सबे निशा भाग जानी करी लगमन। इस प्रकार प्लानिंग करके, बहुत डिस्कस करके प्लान करके, निशा भाग मतलब रात जब 9 साढ़े 9 बजे लोग सो जाते हैं गांव में, निशा भाग तभी निकले सब। तब गए। खंडा छुरी त्रिशूल लैया जने जने, जिनका पास कोई खंडा लिया था, खंडा समझते ना, तलवार को बोलते हैं, छुरी त्रिशूल सब अपना अपना हाथ में लिए थे। आसिया बढ़िया नित्यानंदे जय स्थाने, जहाँ नित्यानंद पर रुकते थे, जो सैलिटरी प्लेस में, जो हिरण्य घर में, उससे थोड़ी देर में जाकर रुक करके एक स्थाने रहिया सकड़ दस्युगण, आगे चर पठाइला दिल एक जन। बोलते हैं यहाँ रुक गए, बोलते हैं कि एक साथ पहले पता तो लगा लेते क्या, एक आदमी को, चर मतलब मैसेंजर, किसी को बोले तुम ड्रेस चेंज करके छिप करके जाओ, जा करके देखो क्या हाल चाल, सब सोए कि नहीं, क्या कैसे, थोड़ा देख करके, इस बोलते चर भेजा। एक आदमी को भेजे, बोला हम इधर बैठे हैं, तुम जाओ देख करके डिटेल हमको आगे बताओ। कोई एक्सपर्टीज होगा, डाकुओं के बीच में ऐसे ऐसे कलाकार होते हैं जो चर काम करने में एक्सपर्ट है। चर मतलब मैसेज आकर ड्रेस चेंज करके जाएंगे, उनके साथ मिल भूल करके सारे मैसेज ले आएंगे। दिन का मैसेज तो सरदार खुद जा कर लिए थे माया करके, अब रात में क्या समस्या, सब कैसे हैं, सोए कि नहीं, क्या करें, ये दूसरा एक नाइट गाइड को भेज रहे हैं, उसको चर भेजे। हम बैठ के बोले जब पता करके लगाओ क्या हो रहा है। तो चर जा करके देखा, नित्यानंद प्रभु वर करे न भोजन, चतुर्दिगे हरिनाम लय भक्तगण। चर जाकर देखा
खिड़की फिड़की को चुम कर देखा कि नित्यानंद प्रभु डिनर ले रहे थे, रात के भोजन ले रहे थे, थोड़ा लेट में खा रहे थे। और चतुर्थी के हरि नाम लय भक्तगण, चारों तरफ भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं। कृष्णानंदे मत्त नित्यानंद भृत्यगण, केह करे सिंहनाद केहवा गर्जन। और इतने सारे नित्यानंद प्रभु के स्टाफ थे, वो कृष्ण के प्रेम से उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे थे। कोई सिंह जैसा गर्जन कर रहा था, कोई आषाढ़ खाकर गिर रहा था। रोदन करे केह परमानंद रसे, कोई कोई रो रहा था आनंद रस में। केह कर ताली दिया अट्ट अट्ट हासे, कोई ताली बजा करके हंस रहा था। हे हाय हाय करे कौन जन, कोई कोई हाय हाय हो कर रहे थे। कृष्णानंदे निद्रा नहीं सवाई चेतना, और कृष्ण आनंद के कारण किसी को नींद नहीं आता, सब कीर्तन कर रहे हैं, सो रहे हैं। 84 कहिले क दस्युर स्थान, तो चर देख करके आकर रिपोर्ट दिया दस्युओं के स्थान में। भात खाए अवधूत जागे सर्व जने, रिपोर्ट क्या बोला आकर के कि जो अलंकार पानी जो अवधूत है वो तो भात खा रहा है, क्योंकि बंगाल है ना, यहाँ रोटी फोटी चलता नहीं, यहाँ दिन रात डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब भात ही चलता है। तो इसलिए बोला कि भात खाया अवधूत, मतलब सब्जी फब्जी भी साथ में, खाली भात नहीं है, सब्जी खाते होंगे, मतलब भात खाया अवधूत। और जाके सर्वजन, बाकी लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, वो भात खा रहे हैं, मतलब डिनर ले रहे हैं। दस्युगण बोले सबे हो, तो बोले कोई बात नहीं, खाने दो, तो आज थोड़ा लेट में खा रहे हैं, शायद कोई पार्टी था, कोई बात नहीं, खाने दो, हम जाएंगे थोड़ी ना आज। दस्युगण बोले सब खाओ को खाया, बोले खाने दो थोड़ा, खाने के बाद ढंग से नींद होगा। सबे सो को खाया, बोले सब खा करे सो जाने दो। हमारा बसी सबे हाना दबगा, बोले सो जाएंगे, हम जा करके मर्डर करेंगे, थोड़ा इधर वेट कर लेते हैं। अब तो खा रहे हैं ना खा रहे हैं, बस सब खाने के बाद बाकी सब खाएंगे। अवधूत खा रहा है, उन खाने के बाद में बाकी लोग खाएंगे, खा कर जब सो जाएंगे तब हम जाएंगे, थोड़ा बैठ जाते हैं इधर थोड़ी देर, और क्या वो कितना देर ऐसे करें। तो बसीला सकल दस्यु एक वृक्ष तले, एक पेड़ के नीचे घर के पास में सब अपने स्टाफ सब बैठ गए। बैठ करके मीटिंग करने लगे अपने बीच में, क्या बातचीत करने लगे। परधन लइबे का एक कुतूहल है, उनके दूसरे का पराया के धन को लूटने के लिए इतने उत्साह, इतने इंटेंस डिजायर उनके मन में था। और देखे तो सर रिपोर्ट तो मिला था, क्या क्या सब पहन के रखे हैं। तो बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं। केह बोले मुहार सोनार ताड़ा वाला, एक बोलता है कि भैया देखो तो लाएंगे, घंटा 2 घंटे के बाद तो मालता आएगा, लेकिन मैं पहले से बोल देता हूँ, मेरे साथ झगड़ा झगड़ नहीं करना, मैं ताड़ और बाला ये 2 मैं ले लूँगा। केह बोले मोहिनी मुँह मुकुतार माला, बोला अच्छा ठीक है, मैं मोती का माला मैं ले लूँगा। सब आपस में बंटवारा करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं ये ले लूँगा, कहीं बोले मुक्तार माला। कहे बोले मोहिनी मुँह कर्ण आभरण, बोले देखो कान के आभरण मेरा है, ये मेरे नाम में लिखो। स्वर्ण हार नीमु मोई, कहे बोले जाना, को बोलता है देखो जो फिर सोने का हार जितना है ये मेरा है, मेरे नाम में लिखो उसको। कहे बोले मोई नीमु रजत नूपुर, को बोलता है ठीक है आप सोना अलंकार ले लेंगे, मैं चांदी का अलंकार ले लूँगा। सब यही मन कला खाए न प्रचुर, इस प्रकार सब मिल करके मन में केला खा रहे थे, मेंटल मिठास खा रहे थे, बड़ा बंटवारा कर रहे थे, अपना नाम लिख रहे थे लिस्ट में कि मेरा ये पार्ट, मेरा ये है, मेरा ये है, बस ये प्लानिंग कर रहे थे। इस प्रकार मन केला खा रहे थे। मन केला खाए न प्रचुर, है न समय नित्यानंद र इच्छाए, निद्रा भगवती असी चापिला सब आए। तो इस समय में जिसे सब प्लानिंग मीटिंग कर रहे थे, अपनी लिस्ट बना रहे थे कौन क्या क्या अलंकार लेगा, तो इस समय नित्यानंद प्रभु के इच्छा से भगवती निद्रा देवी आकर के सवार हुए उनके ऊपर। चापिला सवार सही खाने घुमाइला सब दृश्य दस्यु गण, निद्रा हैला सवे महा अचेतन। ना तो बेडशीट डाले, ना कंबल, ना तकिया, ना मच्छरदानी, जंगल मच्छर भी थे, कुछ ही नहीं, ऐसा भयंकर निद्रा आया। बैठे बैठे मीटिंग कर रहे थे, पेन लिस्ट खाते में लिख रहे थे कौन क्या लेगा, उसी को पकड़े हुए वही बैठे बैठे लेट, जैसे हम लोग को जब के समय होता है हम माला थैली पकड़ कर जैसे झूम जाते हैं, हरे कृष्ण, बस लुढ़क गए
तो यही से वो बेचारे खाता कलम लिस्ट कर रहे थे, मैं ये लूँगा मैं ये लूँगा करते करते और आ गया नींद, और बिल्कुल लुढ़क गए और अचेतन हो गए। बोलते किसी का चेत ही नहीं रहा, ऐसे नींद आ गया। सही खाने घुमाइला सभी दस्यु गण निद्रा हईला सभी महा अचेत हो गए। मतलब आनेस्थेसिया दिले में भी फिर थोड़ा सेंस रहता होगा, उससे भी बेटर स्थिति में आ गए, महा अचेतन हो गए। प्रभु माया है न हईल मोहित रात्रि पोहाइल तबो नाही कसंबित। ऐसे अचेत होकर के नींद में पड़े बैठे बैठे सो गए कि पूरा रात पूरा हो गया, फिर भी उनका संबित मतलब उनका सेंस नहीं आया। काकर अबे जागिला सकड़ दूँ, काक मतलब जानते ना, कौआ। अलार्म तो था नहीं, सुबह हो चुका था, 7-8 बज चुका था। कुछ कौआ का आवाज़ सुन करके आंख खोला किसका, देखे कि 8 बज चुका। अरे भाई, ये सब मारणास्त्र हाथ में लिए, कोई देखा तो नहीं, आर्म्स हाथ में लेकर बैठे थे रोड के पास में, गंगा स्नान में सब लोग जा रहे थे। बहुत शर्मिंदा हो गए, कोई रिपोर्ट ना कर दे, हमारा पता ना चल जाए। इतनी देर हो गया सो करके, धड़ाधड़ उठे, उठ करके अस्त्र को फटाफट उठाकर फेंके जंगल में, क्यों लेकर जा नहीं सकते घर में, कोई देखा भी नहीं सकते किसी को। अस्त्र शस्त्र को जंगल में फेंक दिए, फेंक दे के एक दूसरे को गाली देने लगे, बदमाश सो गया तूने ना, तू यहाँ कर बैठा था नहीं मैं सो गया था, मेरे पहले तो तू ही सोया था, मैं तो लिख रहा था, देखा था तू सोया, तुझे देखकर मुझे नींद आ गया एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, तुम सोया पहले, तुम्हारे वजह से मेरे नींद आया। तो जो सरदार था बोले कहीं झगड़ा कर रहे हो, माता जी की कृपा था बच गए, आज शर्म रह गया, नहीं तो रात को 8 बजे चोरों को रात में नींद हो जाए, ये कभी नहीं हुआ। क्योंकि रात में जगने में जिनका नाम गिनाया जाता है उसमें चोरों का नाम आता है। रात्रिचर में जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो जगते हैं, वो भी कभी कभी सो जाते हैं, लेकिन ओल पिशाच और ये लोग सब जो रात्रिचर हैं, इसमें से रात में जगने वाला का नाम चोर का आता है। वो मंगल आरती समय सोते हैं, बाकी समय जगते हैं। तो बोलते हैं लेकिन चोर को नींद हो गया, हाउ कैन इट पॉसिबल। बोले ये हमारे लज्जा के रख दिया, हमको बेशर्म होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड चोर है, हमको कैसे नींद हो गया, बहुत बदनामी बात है। और अस्त्र शस्त्र लेते हुए कई लोग देखे नहीं, बच गए आज चंडी की कृपा से। न कैसे नींद हुआ, कभी नहीं हुआ था, हमारा रिकॉर्ड खराब हो गया, क्या हो। तो ऐसे आपस में झगड़ा झाटी गाली गुलज कर रहे थे। तब जो सरदार था उनका, ब्राह्मण जो दस्यु सरदार था, वो बोलता है कि मुझे पता चल गया कारण क्या, तो इसलिए भाई झगड़ा झाटी क्यों करते, मुझे पता चल गया कारण क्या। ना क्या सर बताओ क्या कारण है, ना कारण है कि हम चोरी करने के लिए खूब चले गए, चंडी पूजा किए थे, बिना पूजा में चले गए, माता जी ने फंसा दिया, नींद दे दिया। नहीं तो चोर को रात में कभी नींद नहीं होता, दिन में सोते हैं, रात को नींद होता नहीं ऐसे। हम दिन में रात को बिना बेडशीट में बिना बिछना में सो गए, ये तो चंडी माता का मोहित हो गया। क्योंकि हम गए पूजा करके नहीं गए थे भाई, इतने बड़े खजाना लूटने जा रहे थे भाई, उनका पूजा करके उनका आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए था ना। हाँ यार भूल गए, खूब मज़े में आकर के तुरंत लूट चले आए लूटने के लिए, चंडी पूजा नहीं कर पाए, समझ आया ना। हाँ मिस्टेक तो क्या करेंगे ना, आज विशेष उपचार से पूजा करेंगे। विशेष उपचार क्या, मद्य और मांस, ये दोनों तो मस्ट। बाकी लाल फूल बेलपत्री सिंदूर वो तो लाएंगे ही लाएंगे इसे उपचार, लेकिन शराब और मांस ये दोनों जो मुख्य इंग्रेडिएंट, ये दोनों लेकर के चंडी की पूजा आज करेंगे, विशेष पूजा होगा। और खूब टांकी लोड कर पिएंगे और खाएंगे और फिर आएंगे, तब माता की कृपा से काम बन जाएगा। जय माता दी। अब तो चंडी माँ के ध्यान करते हुए बोले आज मिस्टेक हमारा हो गया, कल करेंगे। ये सब चंडी की प्रसाद है, ये लिक्विड और सॉलिड। तो ऐसे बोल करके कि यही कारण है तो यही करेंगे, तो डिसाइड करके चले गए। जा करके दूसरे दिन अब सब जुगाड़ किए अपने पूजा के सरंजाम। मध्य मांस दिया सबे करिला पूजन, आराधिन दस्युगण काची नाना अस्त्र, आई लेना वीर छंदे परिनील वस्त्र। तो दूसरे दिन पूजा करके खूब
जो जो आइटम सब हुआ था आइटम खा पी कर पूजा वूजी करके और नाना प्रकार अस्त्र धारण करके रात को ये सेकंड डे फिर रात को आए। महानिशा सर्वलोक आछय शयने, आजकल थोड़ा लेट में आए, बोले लेट में 8-10 बजे 9-10 बजे डिनर करते हैं, थोड़ा लेट में चलते हैं, तो 11-12 बजे तक आए। महानिशा मतलब सचमुच सब सो गए हैं, कोई बाकी नहीं। महानिशा सर्वलोक आछय शयने मतलब सब सो गए हैं। है नहीं समय बड़ी लेकर दस्यु गणे, बाड़ी र निकटे थाकी दस्यु गणा दिखे, चतुर्दिगे अनेक पाइक बाड़ी देखे। आ करके जहाँ नित्यानंद पर रुके थे वहाँ पहुँच गए। देखिए सब रात 12 नित्यानंद पर भी सो चुके हैं, सभी सो चुके हैं। घर के पास आकर देखते हैं निर्जन स्थान में कोई पदातिक वाहिनी आ चुका है। पदातिक मतलब सोल्जर, घोड़सवार और पैदल में इतने सहस्र सहस्र संख्या में सैन्य, नाना प्रकार के अस्त्र, त्रिशूल, तलवार, धनुष और क्या सब अस्त्र शस्त्र लेकर के सैकड़ों संख्या में घर के चारों तरफ प्रहरा दे रहे हैं और माला चंदन पहरे हुए हैं और सब हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। और इतने उनका शरीर इतने मजबूत है, वो देख करके दस्यु देख करके देख रहे हैं कि हमारे 100 लोगों को अकेला लोग को मार सकता पकड़ के। 100 जने इतने मोटे मोटे तागड़े तागड़े हैं, इतने विशाल शरीर उन लोग का है और ऐसे ऐसे अस्त्र धारण किए हैं, हम 100 लोगों को अकेला सफिशेंट है और ऐसे सपोर्ट लोग को घूम रहे हैं, तो कैसे जाएं? ये आए कहाँ से? यहाँ तो पता नहीं, हमें ऐसा तो कोई प्रोग्राम था नहीं। बैठ करके अब क्या करें भाई, वो लोग जा नहीं रहे, सब कीर्तन करे, घर पूरा घर को रखवाल कर रहे हैं। तब बैठ के सोचने लगे, कोई लोग बोला मुझे पता है ये अवधूत जो है ना, मैं सुना था नवद्वीप में उनको गोसाई गोसाई बोलते हैं। क्या गोसाई ना, कुछ तो उनके पास शक्ति है, कुछ तो गुण है, इतने सारे सैन्य कहाँ से बुला लिया, कोई विशेष है गोसाई। दूसरा बोलता है अरे पागल कहीं के, गोसाई है, ऐसे खा रहा है, ऐसे पहना है, 1 टन के अलंकार पहना है, ऐसे ऐसे खान पान कर रहा है, एक गोसाई हो सकता? हाँ, गोसाई के खान पान में उनका होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं ना, फिर क्या ना, समझ रहा है कोई राजा का युद्ध के लिए, कोई राजा का सैनिक जा रहे थे, कोई राजा का सेनापति साथ जा रहा था, रात हो गया और यहीं वेट कर रहे हैं, कहीं उनका टेंट अगर लगा हुआ है तो इस कारण से सेनापति लोग रुके होंगे और वो कुछ उसके सैनिक है, वो उनका दिमाग खराब हो गया है, वो हरे कृष्ण करके घूम रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है। अब है तो बड़े बड़े राजा के सैनिक है, सब कमांडर हैं, सब कॉम्पिटेंट हैं, सब राज अस्त्र धारण किए हैं, इस प्रकार है तो कोई बात नहीं। कोई सैनिक आए 2-4 दिन का टेंट पड़ा होगा, चले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी, तो आज तो नहीं हो पाएगा, ये तो साहस नहीं हुआ। बेचारे सेकंड डे भी वापस गए, वापस चले गए सेकंड डे वापस गए। तो नित्यानंद प्रभुर आछेना शयने, तो इस प्रकार दस्युगणे युक्ति किए कि किस प्रकार आए, क्या किए। बोलते एक तो मनुष्य जैसा लगते नहीं, कोई देवता आ गए, क्या किए। तो आर भाई कह बोले तुम्हें अवधूत भाई जेखा से अपने कीमत गोसाई, कोई में बोल रहा था, वो बोलते अवधूत नहीं, कैसे खान पान कर रहा, कैसे हो सकता है। तो फिर डिसाइड किया अतएव चले से वे जाइए आज ही घरे। बोले तो आज तो नहीं होगा, ये सब कर रहे हैं, आज घर में चलो। चुपे चापे दिन 10 बसी था के भाई, थोड़ा हफ्ता 10 दिन बिता कर आएंगे। ये स्टाफ जो राजा का सैनिक सब आए हैं वो चले जाने दो, हम आएंगे, तो इसलिए चुपचाप रहो, माल तो वही तो वहीं है, उसमें क्या बात है, हफ्ता 10 दिन के बाद ही आएंगे। अतएव चल सबे आज ही घरे जाई, चुपे चापे दिन 10 बसी था कि भाई, कि किसी को बोलना नहीं ये बात, चुपचाप घर में 10 दिन रुक करके फिर आएंगे। एत बलि दस्युगण गेला निज घरे, अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंद विहरे। और दस्यु लोग इस प्रकार सोच घर में चले गए, अवधूत आपने आराम से सो रहे हैं। निर्विघ्न खंडितर सवारस नित्यानंद चरण भजय से जने, निर्विघ्न खंडित सवार स्मरणे,
हे न नित्यानंद प्रभु विरहे आपने विहरे आपने तहारा करिते विघ्न पारे को न जने। तो ठाकुर वृंदावन दास कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को उनको विघ्न करके उनका अलंकार को लुटना जो प्लान करते हैं, बोलते नित्यानंद चरण भजय से जने, बोल जो नित्यानंद के चरण के भजन करते हैं, सर्व विघ्न खंडे तहा सवार स्मरणे, बोले समझ पा रहे ना क्या बोलते हैं, बोलते जो नित्यानंद प्रभु का भजन करते हैं उनके स्मरण जो करे, नित्य के स्मरण नहीं है, किसका स्मरण करे, जो डिभोटी नित्यानंद प्रभु के उपासना करते हैं भजन करते हैं, उन डिभोटी का कोई स्मरण कर दे, उनके नाम ले ले, उनका सारे विघ्न खंडन हो जाएगा। नित्या का बात तो छोड़ो, यही बता रहे हैं कि नित्यानंद चरण भजई जे जने सर्व विघ्न खंडे तहा सवार स्मरणे, जे भजन करते उनके स्मरण से सब खंडन हो जाता विघ्न। हे न नित्यानंद प्रभु बिहरे अपने, ये साक्षात नित्यानंद प्रभु जहाँ रहते हैं, तहारा करिते विघ्न पारे को न जाने, तो उनका विघ्न कौन करेगा, उनके पार्टी के लोगों को जो याद करता है उनका विघ्न खत्म हो जाता है, तो उनको विघ्न करने के लिए कौन है सकता है, कौन कर सकता है। अविद्या खंडे जारा दासेर स्मरणे, अगेन कहते हैं जिनके दास का स्मरण में अविद्या बंधन खंडन हो जाता है, से प्रभु रे विघ्न करिबे को कौन जाने, ऐसे प्रभु को कौन विघ्न कर सकता है। सर्वगण सह विघ्ननाथ जारदास, बोले सारे स्टाफ के साथ विघ्ननाथ, विघ्ननाथ किसको बोलते हैं, अरे भाई विघ्ननाश करने के लिए किसको पूजा करते हैं आपने, गणेश को, सर्व विघ्न विनाशक, महाविनायक है कि नहीं, सिद्धि प्रदान विघ्न, बोले गणेश एंड स्टाफ, वो निताई की स्टाफ के भजन करते हैं, एक बोलते हैं। बोलते सर्वगण सह विघ्ननाथ जारदास, तारा अंश रुद्र करे जगत विनाश, बोले उनके अंश शिव जी है, वो शिव के बेटे हैं, इसलिए बोले दास के दास है। विघ्न विनाशक ये शिव जी के दास हुए, और शिव जी उनके दास है, इसलिए बोलते हैं। जारा अंश रुद्र करे जगत विनाश, जारा अंश नृत्य भुवन कंप है, बोले जिनके अंश के द्वारा भुवन मंडल प्रलय होता है। हे न प्रभु नित्यानंद कार्यता न भय, वो नित्यानंद प्रभु को यीशु का किसके भय है उनका। सर्व नवदीपे करे स्वच्छंद कीर्तन, स्वच्छंदे करे न क्रीड़ा भोजन शयन, स्वच्छंद भोजन शयन क्रीड़ा, एकांत में सोता है, कौन कुछ कर सकता है उनका, उनके नाम से विघ्न नाश होता है, उनके नाम से नहीं, उनके पार्टी के लोगों का, उनके स्टाफ के लोगों का नाम स्मरण से जिनका विघ्न नाश होता है, उनका क्या डर है। सर्व अंगे सकल अमूल्य अलंकार, महा अमूल्य अलंकार सारा अंग में धारण करके, कर्पूर तंबुल कभू करे न चर्वण, और पान चुबाते हैं हमेशा। ईशत हासिया मोहे जग जनमन, वो हंस हंस करके सारे जगत के लोगों को आकर्षित करते हैं। अभय परमानंद बोले सर्वस्थाने, अभय परमानंद भक्त गोष्ठी सने, आरा बारा जुक्ति करी पापी दस्यु गणे। तो दस्यु गण आ गए, वेट हफ्ता 10 दिन के बाद फिर मीटिंग किए, बोले अभी भी हैं, क्या करेंगे, नित्यानंद प्रभु हैं, बोले उनको उद्धार तो करना है ना। वो भी 10 दिन के बाद दस्युगण फिर मीटिंग करके आई लेना नित्यानंद चंद्र भवन है। 10 दिन के बाद फिर अटेम्प्ट लिए, थर्ड अटेम्प्ट। दैव सही दिने महा मेघर अंधकार, जब आए थे अच्छा से चंडी पूजा करके सप्तशती पाठ करके आए थे, और सब जो उनका प्रसादी पा करके आए थे, आ करके सब असत लेकर के बोले आज तो काम बन जाएगा, सब तरह से शुभ है, सब प्रकार शुभ हिसाब लेकर आए थे। लेकिन क्या हुआ न, दैवे से ही दिना उस बार दैव योग से मेघ आ गए, बारिश होने लगा। अब क्या करें, रात को बारिश आई, अब कैसे नाटक होगा। दैव से ही दिन महा मेघ अंधकार, महाघोर निशा नाही लोकेर संचार। एक रात्रि के अंधकार, कोई लोग बात चलते नहीं, उसमें मेघ बरसने लगा। महाभयंकर निशा चोर दस्यु गण, 10 5 अस्त्र एको जनिर काचना। बोले आज के थर्ड अटेम्प्ट में बोले कोई चांस नहीं लेंगे, इसलिए 10 5 5 अस्त्र एक जन के पास, इतने अस्त्र से बोले कोई भी कोई आए हम अटक तो करेंगे, आज ही छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए
10 5 अस्त्र एक जनेर काचन प्रविष्ट हैल मात्र वाड़ीर भीतरे। और आज तो आ ही गए थे, बारिश हो रहा था, बोले जो भी हो दौड़ के चले जाएंगे। आ करके घर में आ ही गए। घर मतलब बहुत बड़ा एरिया था, आंगन था, बीच में हाउस था, तो आंगन में आ गए, कोर्टयार्ड में वहाँ प्रवेश कर लिए। प्रविष्ट हैल मात्र वाड़ीर भीतरे सब हैल अंधा केह चाहते ना पारे। और बारिश तो हो रहा था, दौड़ कर आ गए आंगन में, बोले चले जाएंगे। इसमें कि बिजली गिरा, सबका आंख आई साइड चला गया। लो, चश्मा फंसा तो रहे, चश्मा रात को भी क्या काम करेगा, है ना? नहीं, कुछ नहीं दिखा, अंधकार, टॉर्च की बैटरी डाउन हो गया और आंख के आई साइड खत्म हो गया सबका। सबई हैल अंधा के चाहते ना पारे, सब अंधे हो गए, किसी को दृष्टि नहीं दिखाई पड़ा। किछु नहीं देखे अंधा हैल दस्यु गण, सबई हैल हत प्राण बुद्धिमान। अब किसी को कुछ नहीं दिखता है, तब तो हताश हो गए। इतने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आए तो करे क्या, आंख नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी, दृष्टि शक्ति खत्म हो गया सबका। अब बेचारे हतप्रभ हो गए, अब क्या करें? सब दस्युगण सोचने लगे। सबई हैल हत प्राण बुद्धिमान, सबका प्राण बुद्धि हत होने लगा। कह गया पड़े खाई भीतरे, सब कोई आगे दिशा पता नहीं चलता। कोई सोचता मैं इस तरफ चला जाऊं, कहीं बारिश में भीग जाऊं, बारिश हो रहा था बच जाऊं करके दौड़ने लगा। दौड़ के जाके ड्रेन होता ना, ड्रेन, गंदे ड्रेन के अंदर गिरा। कोई जाकर ड्रेन में गिरा। कह पड़े गड़ खाई भीतरे, जोक पोके भासे तारा कामड़ई मारे। 2-4 दस्यु जाकर ड्रेन में गिरे। बारिश हो रहा था ऊपर में, और जो ड्रेन में जोक, जानते जोक, एक पानी के कीड़े होते हैं जो शरीर में लगते, पता नहीं चलता, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको, सेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सट जाएंगे आपके शरीर में, कहीं भी सट जाएंगे और ब्लड चूसेंगे। क्या बोलते हैं उसको? लीच। हिंदी में लीच नहीं बोलते होंगे, तो इंग्लिश में लीच, जोक। हाँ, ये तो इंग्लिश भाषा है, लीच वो है, समझ गए ना सब? ये ड्रेन में चल रहे थे, वो चिपक गए सारे, हैं, वही बोलते हैं खाई भीतर में जोके पोके डांसे। ऊपर में डांस, क्योंकि बारिश के दिन में डांस होता ना, डांस समझता ना, मच्छर का बड़ा भाई हैं मच्छर परिवार के हैं, वो आ गए। डांस ऊपर में काटते हैं और नीचे से पानी की तरफ जोक सेट गए, कामड़ाई मारे। वो बेचारे जंत्रणा हो रहा, आंख दिखाई नहीं पड़ रहा है। उचिष्ट गर्ते थे केह गया पड़े। उचिष्ट गर्ते जानते ना, आजकल जैसे खाने के बाद में एक ड्रम रखते हैं, उसमें डालते हैं पत्तल। तभी जमाना तो प्लास्टिक था नहीं, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते थे। गड्ढा खोदने से पिछले लोग वही पत्थर से डालते खाने का, उचिष्ट उसको बोलते हैं, जहाँ छुट्टन वही डालते थे। और 15 दिन 10 दिन में कोई उनको कंपोस्ट होता है, उठा के लेते। पहले ज़माने में ये प्लास्टिक होता नहीं था, पेपर प्लेट भी नहीं होता था, सब ऑर्गेनिक होता था, प्योर ऑर्गेनिक पत्तल का प्लेट। तो उसको फेंकते वो कंपोस्ट हो जाता था। तो जो उचिष्ट गर्त बोलते हैं उसको, कंपोस्ट एरिया, वो कंपोस्ट एरिया में 2-4 जाकर गिरे। 2-4 तो गिरे थे ड्रेन में, बाकी कुछ उचिष्ट गर्त थे कह जाई पड़े। तथा मरे बिच्छा पोकर कामड़े। वहाँ कौन कामड़े? बिच्छा और कीड़ा। बिच्छू समझते हैं ना? किसी को एक्सपीरियंस है बिच्छू का? बिच्छू सामने से नहीं काटता, बिच्छू का बैक बाइट होता है, उसका पीछे का पूंछ में उसका इंजेक्शन रहता है, सिरिंज, हाँ नीडल वहाँ पीछे रहता है, वो लगाता है। और ये इंजेक्शन सीरीज तो वो लगा कर लेते, वो सीरीज जब लगता है, नीडल लगता है, तो उनका कुछ टेस्ट कुछ और होता है तो वो बेचारे उचिष्ट गर्त में कुछ कीड़ा थे और बिच्छू थे, वो काटने लगे। तथा मेरा बिच्छा पकड़ा कामड़े, कह पड़े गया कांटार ऊपरे। कांटे का झाड़ी था, कांटे का झाड़ी, और कुछ कांटे काट कर रखा गया था, उसी के ऊपर जाकर गिरे। कांटे के ऊपर जो शरीर सब कांटे घुस गया। सर्वे अंगे फूटे कांटा नाड़ी ते ना पारे। सारे अंग में कांटा फंस गया, हिल नहीं सकते, हिलने से और कांटा घुसते, और आहा करते बाद हिल डुल, आंख में दिखाई नहीं पड़ रहे, वो कांटे के ऊपर गिर गए।
बेचारे हिल डोल नहीं सकते, हिलने से और कांटा घुसता है, और इतने जोर से गिरे पूरा कांटा पूरा फुल 1.5 इंची 2 इंची घुसा हुआ है, और बेचारे हिल डोल नहीं सकते, ये अवस्था है। सर्व अंगे फूटे कांटा नाड़ीते ना पारे, खाले रह भीतरे गया पड़े को न जना। और कुछ लोग सादा गड्ढा गया खुदा होता गड्ढे में जाकर गिर गए। खाले रह भीतरे गया पड़े को न जना, हस्त पादा भांगी के ह करे क्रंदन। और यहाँ खाद में गिरे तो यहाँ हाथ और पैर टूट गया, दूर से गिरे, हाथ पैर तोड़ करके चिल्ला रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे, क्या करेंगे, चिल्ला रहे, करे क्रंदन। सही खाने कारो कारो गाय आई लेना ज्वर। अब बुखार आ गया सब, कहीं को तो वहाँ बुखार आ गया। आई लेना ज्वर, सर्वदस्वी गण चिंता पाइल बिस्तर। सब चिंता में पड़ गया, अब क्या करें, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कहाँ है, किधर जाएं, कौन आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बुखार भी आ गया। सर्वदस्यु गण चिंता पाइल अंतर, है नहीं समय इंद्र परम कौतुकी। वो इंद्र बोला ये चांस तो मुझे भी लेना चाहिए, जो निताई को आए थे लूटने के लिए, मेरा भी कुछ सेवा करना चाहिए ना उनको। तो इंद्रदेव ने झिपसी झिपसी बरस कर रहे थे, क्या किए इंद्र ने, करीते लागिला महा झड़ वृष्टि तथी। इंद्र ने कुछ झड़ उनके साथ होता ना, ओला वो गिराया रात में, ये ठंडी का रात, उसके ऊपर बारिश होता हो, कैसे लगता होगा, कपड़ा स्वेटर सब है लेकिन भीगा हुआ है, भीग गया ठंडी में बारिश में। और नीचे से जोक कीड़ा डांस जो जितने ग्रुप है जहाँ जहाँ गिरे, ये प्रकार यंत्रणा। इंद्र ने थोड़ा हवा चलाया, झड़ तूफान हवा चलाया, ऊपर से ओला गिराया। ओहो पूरा सेटिंग था, जम गया। इंद्र कौतुक करके वृष्टि तथी, एके मरे दस्यु पोके जोकर कामड़े। बोले एक तो दस्यु पोक जोक डांस के कामड़ में मर रहे थे, विशेष से मरे तारो महावृष्टि रड़े झड़े, और वृष्टि हो रहा है बारिश में, उसमें मर रहा है, उसके ऊपर शिलावृष्टि पड़े सब अंगरे ऊपर। एक तो बारिश ठंडी हवा के कारण, ऊपर में कीड़ा काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, जोक काट रहे हैं, इसके कारण कांटा घुस रहा है, उसके कारण मर रहे हैं, ठंडी हवा चल रहा है, चेहर रहे हैं, उसके ऊपर इंद्र ने ओलावृष्टि किया, शिलावृष्टि। शिलावृष्टि पड़े जब अंगेरा ऊपर, शिलावृष्टि धम, ओहो यहाँ लगा भाई, यहाँ लगा, नाक में लगा, दांत में लगा, धड़ाधड़, देख कर पोजीशन मारता है इंद्र ने देख करके उन्हीं को, क्योंकि बाकी किसी को नहीं लगता, उन्हीं को लग रहा है, नहीं तो आए कि चोरी करने आए थे, नहीं, लो धमाका नाक के ऊपर गिरा, कान के ऊपर, सर 2-4 जगह में फट गया, दांत तोड़ा, ऐसे सब गिराता है सब, आधा किलो 1 किलो वाला ठंडी ऊपर से विशेष शिलावृष्टि अंगेरे ऊपर, प्राण नहीं जाए भासे दुखे रसागरे। मरते भय मार दे भैया, मर जाए लेकिन मर नहीं रहे, प्राण निकल नहीं रहा, प्राण निकल नहीं रहा है और दुख मिल रहा है अशेष। प्राण नहीं जाए भासे दुखे रसागरे, हेने से पड़े एको महाझनझना। इस समय में महाझनझना समझता नहीं, किसी बोलते हैं बिजली, जो आंख बंद कर दिया था, महाझनझना में वज्रपात, इतने जोर से आवाज हुआ, वज्रपात झनझना आवाज, त्रासे मूर्छा जाए सब पासरी अपना। ये बिजली की इतने कड़क आवाज सुन करके सब सेंसलेस हो गए। महा वृष्टि दस्युगण भिजे निरंतर, भयंकर वृष्टि होता है, भीग रहे हैं सब दस्युगण निरंतर। महाशीते सभारा कंपित कड़ेबर, शीत के कारण कांप रहे, सब थर कांप रहे हैं, ठंडी हवा बारिश शिलावृष्टि कीड़ा काट रहे हैं। अब समझ रहे हैं ना, ये यंत्रणा तो हम किसी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक आत्मा एक्सपीरियंस किसका है, मच्छर काटने से कभी रात को कैसे एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत मच्छर काटने से है, कि जोक काटने का, कीड़ा काटने का एक्सपीरियंस है, कांटा घुसने का भी है, और किसी किसी का हठात शिलावृष्टि हो गया होगा, शायद किसी को टेस्ट भी लगा होगा, ऊपर में 250 ग्राम का 100 ग्राम का गिरने से भी लगता है, ऐसे लगा होगा। और ठंडी का मौसम हो, कभी कभी गिरा होगा बारिश, ठंडी में बारिश में, लेकिन एक साथ में सारे आ जाएं, ये तो किसका एक्सपीरियंस नहीं होगा सारे एक साथ में।
इसी बोलते महावृष्टि दस्युगण भिजे निरंतर महाशीते सभार कंपित कलेबर अंध हई आछे किछु ना पारे देखिते। ऊपर से आंधा हो चुके हैं, किसी दिखाई नहीं पड़ता है, किसी ना पारे देखिते। सबे दस्युगण महा बड़ वृष्टि सीते। अब साहब महादस्यु बुखार भी आ चुका है, बुखार में उड़ने के नहीं है, इतने भयंकर दशा उन बिल्कुल मृत्युवत यंत्रणादायक है। अंध हई आछे किछु ना देखिते सबे दस्युगण महा झड़ वृष्टि सीते। नित्यानंद दोहे आसी आछे ए जानिया क्रोधे इंद्र विशेष से मारे न दुख दिया। नित्यानंद को द्रोह करने आया था ना, लो एक आधा किलो छोड़ा, बारिश के साथ धमाका, ओ टूट गया। अरे अंधा उसके ऊपर इंद्र ने इस प्रकार पिटाई कर रहा है। क्रोध इंद्र विशेष मारे न दुख दिया। कोते क्षण दस्यु सेनापति से ब्राह्मण, दस्यु के इंचार्ज जो सेनापति ब्राह्मण सेनापति था, अकस्मात भाग्य तारा हैल स्मरण, अकस्मात उनका भाग्य का स्मरण आया। मने भावे विप्र नित्यानंद नर नहे। फिर मन में सोचने लगा ये उनका सौभाग्य आ गया, इतने मारपीट खाने के बाद में सद्बुद्धि आता है, साधारण नहीं आता। इसलिए दुष्टों को थोड़ा डांट पीट चाहिए, तब ठिकाने में आता है बुद्धि उनका, ऐसे नॉर्मली नहीं आता है ना। नहीं तो इतने मारपीट होने के बाद में तो उनका सेनापति का बुद्धि ठिकाना में आया। भाग्य हैल स्मरण मने भावे विप्र नित्यानंद नर नहे, सत्य हे ईश्वर मनुष्य कबू नहे। अब सोचने लगे, बोले मुझे लग रहा है कि ये मनुष्य हो नहीं सकता, ईश्वरी हो सकता है। तीन बार आए, पहले 2 बार तो ऐसे हुआ, इस बार तो आ ही गए थे, लेकिन ये बारिश, हठात बारिश आया, उपस में शिलावृष्टि, और ये हाल, आंख भी फूट गया सबका। अब क्या करें, लगता है कि हम नित्यानंद को लूटने आए थे, यही सब हम दुष्ट मिल रहा है। नित्यानंद निश्चित रूप से मनुष्य कबू न है, ये निश्चित रूप से ईश्वर है। और सोच रहा है एक दिन मोहि लेना सवारे निद्राए। बोले फास्ट अटेम्प्ट आए थे, सबको नींद हो गया, निद्रा आए। तथापि नाभजेलु ईश्वर में, फिर भी हम समझ जाते, समझ नहीं आया ईश्वर माया के कारण। आराधन महा अद्भुत पदातिक गण दिखाइल तब मोर नहिल चेतन। बोले सेकंड अटेम्प्ट में सब सोल्जर आ गए, उनको देखकर भी हम चेतना आ जाना चाहता, फिर भी नहीं समझ नहीं पाया। योग्य मोई पापिष्टर ये सब दुर्मति। बोला मैं पापिष्ट को तो यही दुर्गति होना चाहिए। हरिते प्रभुर धन जे न कैलु मति। बोले प्रभु के धन हरण करने के लिए मति किया, तो यही दुर्गति इसी वजह से हो रहा है। ये महासंकट मोरे के करीबे पार, नित्यानंद वही मोर गति नहीं आर। ये महासंकट से मेरा कौन उद्धार कर सकता है, अभी उन्हीं की स्मरण करना पड़ेगा, उनके बिना और कोई गति नहीं है, गति नहीं आर। एत भावी द्विज नित्यानंदेर चरण, चिंतिया एकांत भावे लैल शरण। तो मन में जब मृतवत स्थिति आ चुका था, ऊपर नीचे इसे महाजंत्राण स्थिति में नित्यानंद के स्मरण करके उनके चरणों को चिंतन करने लगा। कुछ दिन तो उनके साथ में घुमा था ना, पता है उनको, तो उनके निताई पद कमल को चिंतन करने लगे। चिंतिया एकांत भावे लैल शरण, से चरण जे चरण चिंतिले आपद नहीं आर, से क्षणे कोटि अपराधियों निस्तार। जैसे ध्यान के चरण को चिंतन करने लगा, कहते हैं कि जे चरण चिंतिले आपद नहीं आर, जिस चरण को चिंता करने से सारे विपद डिलीट हो जाता है। सही क्षणे कोटि अपराधियों निस्तार, करोड़ पाप अपराध क्यों ना क्यों डिलीट हो जाएगा सारे। निताई के चरण इस डिलीट बटन, उसको दबा भर खत्म, फिर क्या गड़बड़ी। कोटि अपराधी पायो निस्तार। रक्ष नित्यानंद शिवाल गोपाल, रक्षा कर प्रभु तुम्हें सर्वजीव पाल। तो उन्होंने प्रार्थना करने लगा इस अवस्था में, हे बाल गोपाल, हे पाल, जे जन आषाढ़ प्रभु पृथ्वी ते खाय, पुनश्च पृथ्वी तारे है न सहाय। बोले जिस प्रकार कोई पृथ्वी के ऊपर गिरता है और पृथ्वी उसको धारण करता है, यही मत जे तमाते अपराध करे, से हो तुम्हारा स्मरण दुख तरे।
बोलते हैं कि जो आपका अपराध करता है, आपके चरण स्मरण करके उनका दुख जाता है। तुम्ही से जीवेर क्षमा सर्व अपराध, पतित जनरे तुम्हें करह प्रसाद। उनको स्तुति करने लगे इस अवस्था में। आप पतित जन को कृपा करते हैं, आप सभी जीव के अपराध को क्षमा करते हैं। तथापि यद्यपि यामी ये ब्रह्मज्ञ गोबधि, मोर बड़ा आर प्रभु नहीं अपराधी। बोलते हैं कि मैं गो ब्राह्मण के बहुत बद्ध किया हूँ, अपराधी क्या हूँ, मुझ समान इतने बड़ा अपराधी कोई नहीं है। सर्व महापातकियो तुम्हारा शरण, लैले खंडे तार संसार बंधन। बोले सबसे बड़ा बड़ा महापापी भी अगर आपके शरण में जाते हैं, उनके संसार बंधन छूट जाता है। जन्मावधि तुम्ही से जीवेर राख बाण, अंत्यो तुम्ही से प्रभु कर परित्राण। जन्म से लेकर के अभी तक जिनके प्राण आपने मेंटेन किया, अंत में आप ही उनके परित्राण करोगे। ये संकट हैते प्रभु कर आजी रख्या, यदि जीव प्रभु एबे कईनो यही शिक्षा। जन्म जन्म प्रभु तुम्हें मुई तोर दास, किवा जीव मरो ऐ हऊ मोर आस। तो इसे डिसाइड करके नित्यानंद प्रभु चरण स्मरण करके डिसाइड कर लिया, प्रभु अगर आप बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मारो। अगर बचा दो तो मैं कान पकड़ करके नाक रगड़ करके कसम खा करके कहता हूँ, ये चांस दे दो, अभी आपके परफेक्ट डिवोटी बनूंगा, हूँ तोर दास। उसमें कोई डाउट नहीं, सब काम दाम छोड़ करके निताय दास बन जाऊंगा। तो इस प्रकार के कि बाजू तुम्हारा आशा, यही आशा लेकर कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करी लेना दस्यु गणेर उद्धार। अब केवल मन में चिंतन किए, नित्यानंद तो सोए रहे थे लेट नाइट, केवल चिंतन किया, इस प्रकार शरण में गया, अलग से किसी को बोला नहीं, सब तक कहाँ कहाँ गिरे हैं, लेकिन केवल इतने चिंतन के द्वारा वो चिंतन को, अपने अंतर के प्रार्थना को नित्यानंद सुन लिए। सुनी करी लेना दस्यु गणेर उद्धार, सारे दस्युओं के उद्धार कर दिए। कैसे उद्धार किए? यही मत चिंतिते सकल दस्यु गण, सवार हैल दुई चक्षु विमोचन। सबसे पहले सभी चक्षुओं का दोनों आँख काम करने लगा। पहले फर्स्ट फेज का मर्सी हुआ, फर्स्ट फेज में सभी का आँख दृष्टि शक्ति प्राप्त होगा, देखने लगा, इसी बोलते हैं। सवार हैल दुई चक्षु विमोचन, नित्यानंद स्वरूपेर शरण प्रभावे, झड़ वृष्टि आरकारे देहे नहीं लागे। जब आँख खोल गया तब तो तेजी से उनका चरण स्मरण करने लगे। जैसे उनका चरण स्मरण करने लगे, इसको बोलते हैं कि यही मत नित्यानंद स्वरूपेर शरण प्रभावे, नित्यानंद स्वरूप का शरण उनके स्मरण के प्रभाव से झड़ वृष्टि आरा कहा नहीं लागे। अब झड़ वृष्टि सब खत्म, वो भी सब खत्म हो गया। कतक्षणे पथ देखी सब दस्यु गण, मृत पाय है सबे करिला गमन। अभी सबको रास्ता दिखाई पड़ा, अब मर मर करके सब उठ करके आए। सबे घरे गया सही मते दस्यु गण, गंगा स्नान करी लेना गया सही क्षण। अब तो रात भर तो ये ड्यूटी चला, तब घर में जा करके गामछा लेकर के गंगा स्नान करने के लिए गए। दस्यु सेनापति निज द्विज कांदिते कांदिते, नित्यानंद चरणे आइला से ही मते। अब गंगा स्नान करके रो रो करके नित्यानंद के पास आए, जी सेनापति, दस्यु सेनापति। नित्यानंद चरणे आइला से ही मते, बसिया आछे न नित्यानंद विश्वनाथ, पतित जनिर करी शुभ दृष्टिपात। अब नेक्स्ट डे जब एक्सपीरियंस करके गंगा स्नान करके, जी चीफ डाकू सेनापति गंगा स्नान करके घर नहीं गया, सीधा स्नान करके नित्यानंद प्रभु जहाँ थे वही आया। नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, चारों तरफ उनके स्टाफ सब बैठे हैं। चतुर्दिगे भक्तगण करे हरिध्वनि, आनंदे हुंकार करे अवधूतमणि। इस प्रकार अवधूतमणि नित्यानंद प्रभु आनंद में थे और वो लोग भक्तगण सब चारों तरफ बैठे हैं। सही महादस्यु द्विज है नहीं समय, त्राही बोली बाहुतुली दंडवत है।
उससे दस्यु आकर के हाथ उठा करके पाही माम रक्ष माम कह करके दंडवत प्रणाम किया। दंडवत आपाद मस्तक पुलकित सब अंग निरवधि अश्रुधारा महे का कंप। सारे शरीर से रोमांच हो चुका है, आंख से आंसू बह रहा है, कंपमान हो रहा है। इस प्रकार गर्जन करते करते आकर के गिरा। बाह्य नहीं जाने विप्र करे क्रंदने नित्यानंद स्वरूप प्रभाव देखिया आपने आपने नाचे हर्षित हया। अब नित्यानंद प्रभु के चरण के प्रभाव है, उस डाकू ने इमीडिएट उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हरि नाम लेकर के नाचने लगा। त्राही बाप नित्यानंद पतित पावन बाहुतुली यही मत बोले घन घन। त्राही मांग कह करके इसे चित्कार करने लगा। देखी हई लेना सबे परम विस्मित हिमत दस्युर के न हिमत चरित। किहे बोले माया बा करिया आसिया छे कोन पाक करिया बा नर देह पाछे। जितने पब्लिक बैठे थे नवदीप वाले वो सब तो पहचानते हो उनको, आई नो दिस गाय, ये किस आ रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है, कोई बहाना तो नहीं है, लूटेगा किसको पीटेगा किसको काटेगा क्या करेगा, ये इसको तो हमें पता है, ये तो नंबर 1 ब्रांडेड डाकू है ये कैसे इसे कर रहा है। कौन पाक दिया बहाना दे पाछे किह बोले नित्यानंद पतित पावन कृपाय इहार बाप पाइल भाल मन। कोई कोई बोलता है कि नहीं हो सकता है नित्यानंद प्रभु पतित पावन है, उनको चेंज कर दिए होंगे, है तो नंबर 1 का डाकू, शायद चेंज हो गया उसका स्वभाव। विप्रेर अत्यंत प्रेम विकार देखिया जिज्ञासिल नित्यानंद ईसत हासिया। तो नित्यानंद प्रभु देखे कि सब उनके स्टाफ डाउट में है, यहाँ के जो लोकल लोग सब डाउट में है, ये खतरनाक व्यक्ति है, अब यहाँ आकर इसे ड्रामा क्यों कर रहा है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं, सबका मन में अलग अलग प्रकार विचार। तो नित्यानंद प्रभु सबको देख कर इसी जिसने हंस हंस करके पूछे डाकू सरदार को, प्रभु बोले कहत दीज कि तुम्हारा रीति बड़ा तो तुम्हारा देखिए अद्भुत चरित्र। हाँ जी बोलिए ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हैं आपने, सब देख रहे आश्चर्य हो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपने। के देखिला के सुनीला कृष्ण अनुभव किछु चिंता नहीं अकपटे कहा सो। कोई क्या क्या कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस कृष्ण के बारे में, किस कारण ऐसे नाच गान कर रहे हैं, इस पर अद्भुत विकार दिखा रहे हैं, थोड़ा बताओ तो सही। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण, और दस्यु सरदार ब्राह्मण प्रभु के अडर पा करके कहिते न पारे किछु करई क्रंदन। बोलना चाहा लेकिन बोल नहीं पा रहा था, रोने लगा। नयनम गड़दस्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। अब गला चौक हो रहा था, रो रहा था डाकू सरदार ने। गड़ा गड़ी जाए पड़ी सकल अंग ने, पूरा रोल डाउन हो रहा था रो रो करके प्रांगण में सबके सामने। हासे कांदे नाचे गाए अपना अपने, अपने आप सभी करके हंसता था, नाचता था, रोता था। सुस्थिर हई आदिज तबे कत क्षणे कहिते लागिला सब प्रभु विद्यमाने। थोड़ी देर शांत होने के बाद में फिर प्रभु के सामने सब बोलने लगा। यही नदी आया प्रभु बसती आमार। बोले प्रभु ये सब जानते हैं मुझे, मैं यहीं के लोकल हूँ, यहीं का लोकल आईडी मेरा है, यहीं के सही से लोग सब इसलिए डर रहे हैं, मुझे जानते हैं सब हुआ हमारे। यही नदी आया प्रभु बसती अमार, नाम से ब्राह्मण व्याध चंडाल आचार। बोले नाम से जाति से तो ब्राह्मण, लेकिन आचरण चंडाल का है। निरंतर दुष्ट संगे करी डाकू चोरी, हमेशा दुष्ट संग में रह करके डाकू चोरी करता हूँ। परहिंसा वही जन में आर नहीं करी, दूसरे के हिंसा, दूसरे को लूट करने का अलावा और कुछ नहीं करता हूँ। मोरे देखी सर्व नव दीपक काम पे डरे। बोले मुझे देख करके पूरा नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट में सब कंपते हैं, सब डरते हैं। कीवा पाप नहीं है हमारा शरीर है, कौन सा ऐसा पाप है जो मैं नहीं किया हूँ। देखिया तुम्हारा अंगे दिव्य अलंकार। बोलते आपको देखा, आप दिव्य शरीर में दिव्य अलंकार पहने हुए थे। तहाँ हरिवार चित्त हैल अमार, उसको लूटने के लिए मैं डिसाइड किया, चिंतन किया। हरिते आइले मुई सियंगर धन, सेदिन निद्राय प्रभु महिला सवारे। तुम्हारा माया नहीं जानिलु तुम्हारे,
बोले इनको आपके अंग में जो अलंकार है उसको हरण करने के लिए आए, चिंता किया तो उनको हरण करने के लिए पहली बार आए, नींद हो गया। हम फिर भी हमका चेतन नहीं हुआ कि आपके माया के कारण ऐसा हुआ, हम जान नहीं पाए, आपको पहचान नहीं पाए। सेकंड अटेम्प्ट में आए, आराधना नाना मते चंडिका पूजिया, आई लाव खंडा छोरी त्रिशूल काचिया, अद्भुत महिमा देखी लाव सही दिने, सर्ववाड़ी आछे बड़ी पदातिक गणे। बोले सेकंड अटेम्प्ट में आए, बहुत चंडी की पूजा वूजी करके, सब आइटम दे करके, लेकिन उसी ने अद्भुत दृश्य देखे, पूरी सैन्य सज्जा था आपके घर, कुछ नहीं कर पाए। आजानु लंबित माला सवार गलाय, निरवधि हरिध्वनि सवार बदने, तुम्ही अच्छा गृह माझे आनंदे शयने, हेन से पापिष्ठ चित्त आमा सवाकार, तब नहीं बुझिला महिमा तुम्हार। ये सब देखने के बाद भी हमारा पाप बुद्धि फिर भी समझ नहीं पाया आपको, कि कहाँ से सैनिक आए, क्या हुए, ऐसे प्रभाव देखने के बाद भी समझ नहीं पाए। तबे कत दिन प्याजे काली आई ला, भले कुछ दिन छोड़कर काल भी गए थे हमने आपके पास। आसी अच्छी मात्र आसी आई मात्र दुई चक्षु खाई ला, जिससे आपके पास आ गए सबका चक्षु शक्ति, दृष्टि शक्ति खत्म हो गया था। बाड़ी ते प्रविष्ट है सब दस्यु गणे, अंध हई सबे पड़ी लायो नाना स्थाने, कांटा जो के पोके पड़ी वृष्टि शिला घाते, सबे मरी कार शक्ति नहीं कत जाइते। बोले इस बार जो आ गए थे सबके दृष्टि शक्ति चला गया, कोई कांटे में, गड्ढे में, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन में ऐसे पढ़ कर के नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े में खा रहे थे, शिला वृष्टि बहुत प्रकार के परेशान हुआ, कष्ट हुआ। तो इस प्रकार जंत्रणा के पा करके कोई उपाय नहीं था, तब मेरा बुद्धि आया, तब मैं आपको स्मरण किया, आपके शरण में आया, चिंतन किया। आपके चरण चिंतन के प्रभाव से मेरा आंख खुला, सभी का भी आंख खुला। तो हम उठ कर आ करके अब मन में छोड़ दिए विचार, अब समझ गए कि आप कदापि मनुष्य नहीं हो सकते हैं, निश्चित रूप से आप परमेश्वर हैं। इस प्रकार हम आप दुष्ट बुद्धि को आप सुधार किए। तो आज गंगा स्नान करके, इसलिए मन से सीधा डिसाइड किया था, काल ही डिसाइड किया था कि अब जब जीवन में बच के रहूँगा तो आपके ही बन के रहूँगा। तो इसलिए गंगा स्नान करके सारे मिटा करके आपके होने के लिए आया हूँ। अब जब जी के रहूँगा तो आपके लिए जीऊँगा, आपका हो करके रहूँगा, इसलिए आ गया। इसलिए कोई संदेह नहीं। ये लोग सब डाउट करते हैं मुझे, लेकिन मैं मेरी तरफ से खोल करके बोल दिया कि अभी मेरा यही एजेंडा है, अब जीवन का आशा नहीं, पुनर्जन्म आप ही ने दिया, अब मैं आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए रहूँगा। इस प्रकार से सब बोल कर सभी का सामने सभी के सामने बोल करके महाजम जातना पाइल जगे, तबे से सवार हईल भक्ति जोग, तुम्हारा कृपाय सबे तुम्हारा शरण, करिलो एकांत भावे सबे स्मरण, हईल सवार तबे चक्षु विमोचन, हे न महाप्रभु तुम्हें पतित पावन, आमी सब अड़ायलु ये सब जातना, ये तुम्हारा स्मरण कोनवा महिमा। बोले ये जो सब विपत्ति से हम रक्षा पाए, ये सब आपके चरण की महिमा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहार स्मरण खंडे अविद्या बंधन, अनायासे चली जाए वैकुंठ भुवन। ये हम लोग की विपत्ति से बच गई, कौन सा बड़ी बात, जिनके चरण के स्मरण में अविद्या बंधन खंडन हो जाता है, वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। कहिया कहिया निद्विजा कांदे उद्धराय, हेन लीला करे प्रभु अवधित राय, सुनिया सवार हईल आश्चर्यमय ज्ञान, ब्राह्मण नृत्य प्रति सभी करे न प्रणाम। तो इस प्रकार रो रो करके बोल रहा था, लोटपोट हो रहा था। इसको सुन करके देख करके जितने स्टाफ और बैठे थे सभी उनको प्रणाम किए और सोचने लगे धन्य है निताय, आप कैसे उद्धार कर रहे हैं हमको। एक पूरे उनके स्टाफ के सहित इतने 3 फेज में आए थे लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, लेकिन इस प्रकार उद्धार किया कि सदा सदा के लिए दे बिकेम ए ग्रेड डिवोटी, इतने अच्छे कोटि के डिवोटी बने। तो ये नित्यानंद प्रभु के प्रोजेक्ट है, प्लान है। इस प्रकार से जैन केन प्रकारेण पतित पावन, इस प्रकार पापी तापी सभी को कोई भी प्लान बनाकर उद्धार करने का ये प्रोजेक्ट नित्यानंद प्रभु का है। तो इस नित्यानंद त्रयोदशी
काल नित्यानंद का शुभ आविर्भाव तिथि है। तो इसलिए हम लोग सब ये चांस को सुन करके मन में विचार कर लेना चाहिए कि हमारा, यद्यपि इतने हाई ग्रेड के दस्यु हम नहीं हैं, लेकिन है दस्यु से कुछ कम नहीं है। हमारा आचार व्यवहार भी कुछ कुछ ऐसा ही कुछ है। तो हमारा उद्धार के लिए अगर कोई चांस हो, कोई होप हो, कोई स्कोप हो, तो दैट इज ओनली नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना है। तो काल नित्यानंद प्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि है, तो उनके जन्मदिन में जो प्राकट तिथि में वो थोड़ा मूड में रहेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे। तो इस मूड का अपॉर्चुनिटी सबको लेना चाहिए। सभी लोग ने काल मंगल आरती में आइए और उनके चरण को स्मरण कीजिए। आज रात को मन बनाइए कि साल में एक दिन अपना जितने किए हुए पाप, ताप, हिंसा और जितने अज्ञानता, जितने अपकर्म किए हैं, सबको अगर डिलीट करवाना है तो दिस इज ए नाइट, ये एक चांस है। आज रात को मन बना कर रहिए। श्री निताई गौर सुंदर की, श्री राधा दामोदर की। तो मन बना कर रहिए कि काल सुबह नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत धारण करेंगे, उनके चरण का स्मरण करेंगे। काल सब मंगल दर्शन के लिए 4:30 बजे भगवान के श्री चरण दर्शन के आप यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में पूरा दिन भर यहीं उनके नाम स्मरण, चिंतन, श्रवण, जप आदि करते रहेंगे। शाम को उनके महाअभिषेक होगा। चरणामृत ले करके, उनके प्रसाद पा करके, उनकी क्षमा पा करके, उनकी कृपा प्राप्ति करके फिर घर जाएं। सारे पाप ताप जितने उपचार को सब डाउनलोड वही खत्म कर दें, डिलीट करके फिर फ्रेश नया शरीर जैसे डाकू का हुआ, गंगा स्नान करके सारे क्लीन इन एंड आउट, फिर नित्यानंद प्रभु के पास पूरे भक्ति के प्रकाश। तो इस प्रकार नया शरीर, नया चेतना, नया चिंतन, नया बुद्धि, नया जीवन ले करके भक्त होकर के घर में जाना। दिस इज 1 डे इन ए ईयर। तो काल का तिथि है, तो इसलिए गेट रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।